देखो जैसे टाइप्स ऑफ लीव्स हम लोग पढ़ने जाना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ लीव्स तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। मैं वही वही बोलने जा रहा हूँ, वो थोड़ा देख लो। टाइप्स ऑफ लीव, पहला टाइप्स ऑफ लीव जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं फॉलिएज लीव्स। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फॉलिएज लीव्स का फंक्शन क्या होता है बाबा? फोटोसिंथेसिस। इट्स मेन फंक्शन इज व्हाट? फोटोसिंथेसिस। अब ये फॉलिएज लीव्स कैसे होते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस फॉलिएज लीव्स का कलर होंगे क्या? ग्रीन। और एक लीफ का तुम्हारा नाम जानना बहुत जरूरी है, सेकेंड टाइप ऑफ लीव्स, जिसका नाम है प्रोफिल्स। क्या नाम है? प्रोफिल्स। प्रो मतलब फर्स्ट, फिल्स इज अ वर्ड एसोसिएटेड एनीथिंग टू व्हिच हैज टू डू विद लीव्स। सो फर्स्ट लीफ जो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्रोफिल्स। दिस इज द फर्स्ट लीफ that arises from the leaf bud. थर्ड टाइप ऑफ लीफ का जब नाम बोलेंगे, जैसे तुम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पढ़े हो, राइजोम में आता है स्केली लीव्स, उसका बारे में पढ़े हो, जिंजर में आते हैं वो, उसका नाम क्या है? स्केली लीफ। ये स्केली लीफ क्या है? यहाँ पे किसमें दिखेंगे हम लोगों को? जिंजर में दिखेंगे, एंड इट इज brown in color, basically brown in color because this is a underground modification of the stem. Because ये scaly leaf किसमें है? किसमें आता है? Underground modification of stem, है ना? याद होगा तो, underground modification of stem. So definitely it will not be able to carry out photosynthesis. इसमें कभी भी scaly leaves क्या नहीं कर पाएंगे? फोटोसिंथेसिस कभी भी नहीं कर पाएंगे। They cannot perform the process of photosynthesis, right? So that is called scaly leaf. It is brown in color. देखोगे ऐसा कि जिंजर तो देखोगे ऐसा करके है। If you see a ginger like this, so it will be having nodes and internodes, right? ऐसा करके nodes and internodes रहेंगे। और उसमें ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा ब्राउनिश इन कलर होता है, उसके ऊपर होगा स्केली लीव्स। अगर इसका डाइसेक्ट करके देखें तो इसके ऊपर जो छोटा पतला सा ऐसा करके ब्राउन कलर लीव होंगे, ब्राउन कलर लीव होंगे, वो ब्राउन कलर लीव को बोलेंगे ऑन सरफेस, ऑन सरफेस उसी को बोलेंगे क्या? स्केली लीफ, स्केली लीफ। ठीक है। प्रोटेक्टिव फंक्शन मोर है, इट इज हैविंग मोर प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन। Okay, now the fourth type of leaf that we are going to talk about, the fourth type of leaf that we are going to talk about is called sporophylls. Very important, this leaf is very important in the context of your syllabus. Sporophyll मतलब ऐसा लीफ जो स्पोर जनरेट करे, लीफ that can generate spore, right? Sporophylous leaf। देखो एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो एंजियोस्पर्म में हम लोग क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म में याद करके देखो, तुम्हारा एक चैप्टर आता है जिसमें बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें जो चीज पढ़े हो, माइक्रोस्पोर एंड द मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर किसको बोलते हैं? माइक्रोस्पोर होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो आते हैं, जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, राइट? तो जो मेल लीव्स होंगे, आई मीन नॉट द मेल लीव्स, द लीव्स व्हिच इज गोइंग टू प्रोड्यूस दिस स्पोर और द माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल, एंड द फीमेल मेगास्पोरोफिल इज गोइंग टू बी नॉट मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोरोफिल। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, microsporophyll is the leaf which is going to produce the microspore, and megasporophyll is that leaf which is going to be producing megaspore, right? You have to remember this. ये स्पोरोफिल वर्ड और दो जगह पे मेंशन्ड है प्लांट किंगडम में, अगर याद कर सकते हो। प्लांट किंगडम में कहाँ पे तुम ये इसका मेंशन है? टेरिडोफाइट्स में याद करके देखो, जो स्पोर्स वहां पे नाम किया गया है, स्पोरोफिलस स्ट्रक्चर जो नाम किया गया है, जो लीफ के नीचे ऐसा स्पोरोफिलस स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं, उसका नाम दिया गया है कोन्स। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी, SORI। और तुम जैसे जिम्नोस्पर्म अगर याद करके देखो, जिम्नोस्पर्म में वही स्पोरोफिल का नाम दिया गया है कोन्स। सो वी आर गोइंग टू ये स्पोरोफिल, अगर हम लोग एंजियोस्पर्म का बात करते हैं, एंजियोस्पर्म में
दो किस्म का स्पोरोफिल होगा, एक होगा माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल वो क्या देगा, माइक्रोस्पोर देंगे, और एक होगा क्या, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल तो वो क्या देगा, मेगास्पोर देंगे, राइट, है ना। और जो एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, देखो एज वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्पोरोफिल, टेरिडोफाइट को अगर कंसीडर करें, टेरिडोफाइट को अगर कंसीडर करें तो टेरिडोफाइट में कहां पे मिलेगा, टेरिडोफाइट को स्पोरोफिल का नाम क्या है, अभी बताए थे, सॉरी, SORI। और अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म को कंसीडर करें, जिम्नोस्पर्म को ये स्पोरोफिल का नाम क्या दिया गया है, कोन्स, याद रखना। तो ये स्पोरोफिल के ऊपर थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें जाएंगे, जो पढ़ेंगे वो है कि ब्रैक्ट लीफ, क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रैक्ट लीफ, वेयर वी टॉक अबाउट ब्रैक्ट लीफ। ये इस किस्म का लीफ है जो बेसिकली, देखो ये ना वेजिटेटिव फंक्शन में पार्ट प्ले नहीं करेंगे, ज्यादातर ये ऐसा प्लांट में रहेंगे जिसका फ्लावर ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है फॉर पॉलिनेशन, लेकिन उसको पॉलिनेशन करना चाहिए, होना चाहिए। तो क्या करेगा, ये पॉलिनेटर्स को इनवाइट करेंगे, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो बनेंगे, ब्रैक लीफ एक से गुच्छे में ऐसे दिखाई देते हैं, दिखा दे रहा हूं कैसे करके दिखने में होता है, समथिंग लाइक दिस ऐसा करके ना ब्रैक्ट होंगे, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। और ये बहुत किस्म के कलर में आ सकते हैं, मैजेंटा कलर, वायलेट कलर, बहुत सारा, बहुत कलरफुल होते हैं। वो पॉलिनेटर्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे फॉर पॉलिनेशन। सो ब्रैक लीफ बेसिकली व्हाट इट इज कलरफुल, डिफरेंट कलर में मिल सकते हैं, और इसका प्राइमरी ये क्या है, बोल सकते हैं कि अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स। और ये कहां पे मिलेंगे सर, वेयर कैन वी फाइंड दिस ब्रैक लीफ, बोगेनविलिया, क्लासिक एग्जांपल है बोगेनविलिया। ऑलराइट, सो दिस आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स दैट यू नीड टू नो द नेम्स ऑफ, राइट। इसके तुरंत बाद हम लोग किसमें आते हैं बाबा, इसके तुरंत बाद हम लोग आते हैं किसमें, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेनेशन, राइट। What are the different kind of venations? We are going to talk regarding that. Okay. इसका क्लिक उठा लो. If it is necessary for you, you can take the click. Okay. So we will start with venation. So now, when we talk about the venation in leaf, basically venation जैसे word हम लोग यूज कर रहे हैं, venation हम क्या वर्ड क्या चीज कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ के ऊपर वेन्स का कैसे करके अरेंजमेंट होता है। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन, याद करके देखो। इस लेक्चर में पहले में हम लोग बोले थे कि मिड ड्रिप होता है, वहां से वेन्स अलग दिशा में माइग्रेट करते हैं, उसमें जाइलम एंड फ्लोएम्स रहते हैं, वास्कुलर टिश्यूज रहते हैं, तो उसका पैटर्न्स अलग अलग होंगे, अलग अलग किस्म का वेन्स मिड ड्रिप से उठते हुए दिखाई देगा। किस किस्म का होगा वो थोड़ा समझने का कोशिश करो। जैसे हम लोग पैटर्न का बात करते हैं, एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, वैसे तीन किस्म का वेनेशन हो सकता है। तुम्हारा एनसीईआरटी में दो किस्म का दिया है, रेटिकुलेट वेनेशन दिया है तुम लोगों को, एंड यू हैव गिवन दिस पैरेलल वेनेशन। अपार्ट फ्रॉम दीस टू देयर इज वन मोर वेनेशन दैट इज कॉल्ड एज फॉर्केट वेनेशन, फॉर्केट बाइफर्केट। वो एंजियोस्पर्म में नहीं होता, वो अलग जगह पे होता है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, जानने का शायद जरूरी भी नहीं है, बट एक्स्ट्रा पॉइंट में मैं डाल दूंगा उस चीज, ठीक है, उसमें लेके कोई टेंशन नहीं है। जैसे रेटिकुलेट वेनेशन हम लोग बात करते हैं, क्या बोलते हैं, देखो रेटिकुलेट वेनेशन। अब ये रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या है, ये पहला बात होता है कि ये जो नेटवर्क ऑफ वेन्स होंगे, मतलब वेन्स तो निकलेंगे, अगर इफ वी कंसीडर दिस इज अ मिड ऑफ द लीफ, यहां से एक वेन निकला, वो वेन से और एक वेन ऐसा करके ना अलग नेटवर्क बना देंगे, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। सो रेटिकुलेट वेनेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नेटवर्क ऑफ वेन्स,
इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इट इज नेटवर्क ऑफ वेव्स। कहां पे सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं सर? डाइपॉड्स में, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होंगे, मैं बोल दूंगा कहां पे होगा, ठीक है? एक्सेप्शन है बहुत सारा, बहुत सारे, एक एक्सेप्शन याद करके रख लेंगे। ऑलराइट, तो रेटिकुलेट वेनेशन में कैसे होते हैं देखो, ध्यान से देखो। तुम्हारा अगर डायग्राम को देखें, नाउ दिस इज द स्टेम, दिस इज द पेटियोल एंड इट इज एक्सटेंडिंग टू बी द मिडरिब। अब ये हो गया मिडरिब, राइट? दिस इज द मिडरिब। अब यहां से वेन निकला, यहां से भी वेन निकला, यहां से वेन निकला, ये यहां से वेन, दिस आर द वेन्स, राइट? अब ये वेन से जैसे नेटवर्क निकल रहे हैं, देखो वेन से और वेन्स निकल रहे हैं, राइट? लाइक दिस, सो इट मेक्स अ नेटवर्क, राइट? इट मेक्स अ नेटवर्क। सो इफ यू, these are network of veins, network of veins. So it is, that's why it is called as reticulate venation. अब इसमें ना एक थोड़ा आगे अगर थोड़ा जानना चाहते हो, ये इतना ही दिया होगा एनसीईआरटी में, विद एग्जांपल भी है, मैं एग्जांपल भी बोल देता हूँ क्या। अच्छा, इसमें मिडरिब कितना दिख रहा है पहले बताओ? एक दिख रहा है ना, यहां पे देखो मिडरिब कितना दिख रहा है? एक। अब जब एक मिडरिब से बहुत सारा वेनेशन दिखने को मिल रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं क्या? यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलेंगे? यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। एक मिडरिब से वेनेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं यूनिकोस्टेट। वन मिडरिब, ठीक है, वहां से वेनेशन मिल रहा है। इसका एग्जांपल मैं बोल देता हूं, यूनिकोस्टेट में कौन सा वेनेशंस आएंगे? यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पीपल। देखो अपना बुक में इंसेट में भी इसका एग्जांपल दिया होगा, डायरेक्ट एग्जांपल दिया होगा, है ना? और एक होता है कि देखो बहुत सारा वेन्स हो सकते हैं। कैसे सर, कैसे सर? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखो एकदम ये स्टेम हो गया, राइट? ध्यान से देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, ऑलराइट? अगर एक लीफ को हम लोग कंसीडर करें तो कैसे दिस इज बहुत सारे मिडरिब एक जगह पे आके कन्वर्ज करेंगे। देखो तो ऐसा करके बहुत सारा मिडरिब, ये बहुत सारे मिडरिब देखो एक साथ कन्वर्ज कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे मिडरिब। दिस इज द all these are, if I consider these things, all these are many midribs converge, है ना? अब वहां से तुम्हारा अलग अलग करके क्या बनेगा? रेटिकुलेशन बनेगी। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं? मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन। क्या है? बहुत सारे मेटेरियल्स है, कन्वर्जेंट, मल्टीकोस्टेट। सर मल्टीकोस्टेट का और भी कोई चीज हो सकता है? हाँ होगा, मल्टीकोस्टेट का और एक चीज हो सकता है, ध्यान से देखना। अगेन इफ आई कंसीडर यू कंसीडर इन फैक्ट मिडरिब एक जगह पे कन्वर्ट, मतलब एक जगह पे आके मिल नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। देखो तो अलग अलग दिशा में, है ना? अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, थोड़ा एक ही पॉइंट से, राइट? देखो एक ही पॉइंट से, राइट? ये मिडरिब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं और उसके ऊपर हम क्या बोल रहे हैं? एक लीफ बैठा हुआ है। देखो, so all these midribs diverge कर रहा है। All these midrib is diverging. All these divergent midribs. अब ये डाइवर्जेंट मिडरिब देखो, मिडरिब का तो नंबर भी बहुत सारा है, एक तो नहीं है, तो फिर मल्टीकोस्टेट हो गया।
अब ये मल्टीकोस्टेट हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट, कौन सा वेनेशन पढ़ रहे हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे। तो सर इसका कोई एग्जांपल्स नहीं होता है क्या, हाँ होता है। कुछ देर पहले मैं आपको एग्जांपल दिया था, याद करके रखो, कन्वर्जेंट में नहीं, बट मैं बोला था हर किस्म का बेर आएगा और उसका स्पेलिंग क्या बोला था, जाइजिफस। कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट का बात बोले थे, जाइजिफस। दिस इज द ग्रुप ऑफ प्लांट व्हिच विल बी हैविंग द बेर, जिसको हम लोग खाते हैं ना, बेर खाते हैं वही। तो उसमें आ जाएंगे क्या, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट में आ जाएंगे जाइजिफस। जाइजिफस मतलब बेर, ठीक है। इसमें कोई एग्जांपल याद रखने वाला एग्जांपल सर रेगुलर देखते हैं क्या। इसमें आ जाएगा तुम्हारा विटिस, विटिस विनिफेरा, विटिस विनिफेरा, याद है ना विटिस विनिफेरा किसका नाम है, हाँ क्या बाबू, विटिस विनिफेरा किसका साइंटिफिक नेम है, ग्रेप्स, है ना। तो इसको तुम याद रख सकते हो। ऑलराइट, अब इसमें आ जाएंगे दूसरा वाला वेरिएशन में, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरिएशन। अब दूसरा वाला वेरिएशन में हम लोग आ जाएंगे, उसको बोलेंगे क्या, पैरेलल वेरिएशंस। वो क्या होता है वो थोड़ा देखेंगे। ये अगर हो गया, इसका तुम लोग क्या बोलते हैं क्लिक उठा लो। अब हम लोग पैरेलल वेरिएशन में चलेंगे, राइट।